हम फाइटर जेट के लिए स्वदेशी इंजन की बात करेंगे। पिछले 48 घंटे से सोशल मीडिया पर कावेरी इंजन को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत से उलझना इतना महंगा पड़ेगा, इस बात का अंदाजा खुद अमेरिका को भी नहीं था। दरअसल एक ऐसा जहाज है जिसमें पायलट नहीं है, ये अनमैन्ड है। ये अनमैन्ड है। तेजस के लिए अगर ये फिट नहीं है तो ये घातक के लिए फिट है। दोस्तों, भारत ने आखिरकार 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का जो प्लान है वो क्लियर कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एमका प्रोग्राम को पूरा करने के लिए हरी झंडी दे दी है। ये मैसेज उस कावेरी जेट इंजन वाले राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है जिसका नाम अचानक से हर जगह चर्चा में है, और इसीलिए आज हमने इस जेट इंजन के जरिए सोशल मीडिया पर उठे देश प्रेम वाले तूफान पर आपके लिए सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। ध्वनि से भी तेज गति, हवा में गजब की गुलाटी और करतब दिखाने की क्षमता देता है। भारत लंबे समय से अपना ऐसा ही एक स्वदेशी इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है कावेरी इंजन प्रोजेक्ट। अब खबर है कि भारत की DRDO रूस में स्वदेशी रूप से विकसित कावेरी जेट इंजन का परीक्षण कर रही है। इसकी टेस्टिंग होनी है और इसी टेस्टिंग के बाद कावेरी इंजन को लेकर आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। बहुत तेज है। इंडिया का मीडिया उठा के देखें, हम रोज फेसबुक देखते हैं, नेट देखते हैं। इंडिया की मीडिया के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो हमें शर्मनाक कर रही हैं। क्या चल रही है? ये कह रहे हैं कि ये भीख मांगने वाला मुल्क हो गया। आटा, जिसके पास आटे के लिए पैसे नहीं है तो वो मुल्क कैसे चलाएंगे? आपको लगता है कि पाकिस्तान कहीं से भी इंडिया को कम्पीट कर सकता है किसी भी लेवल से, किसी भी सेक्टर पे? मुझे नहीं लगता। दोस्तों, भारत के सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि भारत में फाइटर जेट नहीं बना था, यानी लड़ाकू विमान नहीं बना था। लेकिन अब भारत ने इस पर कड़ी नजर रख दी है। अमेरिका, चीन और भिखारी पाकिस्तान जैसा देश बहुत ज्यादा जल रहा है कि अब मेड इन इंडिया सब कुछ भारत बना रहा है, यानी आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। जो एक भारत के सबसे बड़ी कमजोरी थी कि फाइटर जेट यानी लड़ाकू विमान दूसरे देश से खरीदना पड़ रहा था, और जिस देश से खरीदना पड़ रहा था उस देश का भी बात मानना पड़ता था। दोस्तों, आप लोग सुने ही होंगे कि हाल ही में भारतीय गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया है कि 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान भारत तैयार करेगा। लेकिन उसके साथ साथ अब इंजन भी भारत में बनना चालू हो गया है, जिसका नाम है कावेरी इंजन। और यह इंजन रशिया में अभी टेस्टिंग पर हो रहा है, यानी इस इंजन के अभी टेस्टिंग रशिया में हो रहा है। दोस्तों, भारत के बहुत पुराना दोस्त जो रशिया है, इस इंजन के और 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भारत के बनाने में, यानी मेड इन इंडिया सब कुछ बनाने में रशिया बहुत ज्यादा मदद करेगा। अमेरिका इस बात को लेकर बहुत ज्यादा जल रहा है कि अब 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भारत भी बना लेगा तो अब मेरा खरीदेगा कौन, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश था कि बहुत ज्यादा संख्या में जहाज यानी फाइटर जेट खरीदता था और बहुत अच्छी दामों में। भारत के दुश्मन है ही, लेकिन वो सामने से दुश्मनी नहीं करता है, बल्कि पाकिस्तान के मेन मुद्दा बनाता है और पाकिस्तान के सर पर रहकर भारत की टारगेट करता है। इसीलिए भारत के टेक्नोलॉजी देखकर चीन जा रहा है, लेकिन भिखारी पाकिस्तान तो उसका BP हाई हो रहा है जितने भारत में टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। और इस कावेरी इंजन के बात किया जाए तो यह कावेरी इंजन बहुत ताकतवर इंजन है जो रूस और भारत ने मिलकर बना रहा है। यह ध्वनि से भी बहुत तेजी गति से फाइटर जेट को ले जा सकता है। ये जितने भी वी आर स्पेंडिंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, आपने एक बात देखी होगी, इवन कावेरी इंजन, ये सब का सब भारत में खर्च हो रहा है पैसा। फंड कावेरी इंजन। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उड़ान और अपने दम पर आसमान जीतने के संकल्प का नाम कावेरी इंजन। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया गया है जिसका नाम है #FundKaveriEngine। इस कैंपेन के तहत यूजर्स कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट को तेज करने और इसके लिए अधिक फंड जुटाने की मांग कर रहे हैं। $6 बिलियन तकरीबन सालाना अपने दफा के ऊपर, अपने डिफेंस के ऊपर खर्च करता है। इतना सख्त रिएक्शन था कि हुकूमत की चूल्हे ली हैं, हुकूमत के चूल्हों की चिर चिर की आवाजें आई हैं। कि नहीं चाहती कि पाकिस्तान खुशहाल नजर आए, नहीं चाहती कि यहाँ पर अमन हो, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के जो खेल के मैदान हैं वो आबाद हो। इसीलिए तो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल साजिशें किए जाती। तेजस डालने और भारत के पास नहीं, ऐसा नहीं है, पैसा बहुत है। क्लैरिटी की कमी थी, क्लैरिटी सरकार ने दे दिया। अब आप देखिएगा क्या होता है इसका।
Interest in the Kaveri engine has been revived as there is an ongoing trend on Indian media asking the government to fund Kaveri engine project. लोग कह रहे हैं हम ही फंड करते हैं यार, आप बताओ क्या चाहिए आपको। ठीक है, अब LCA Mark 1 पावर्ड बाय GE 404, तो दो किस्म के इंजन हैं जो कि LCA के लिए भारत ने चुने हैं। GE F404 जिसका जिक्र यहां पे करा है, और GE F414। तो बेसिकली क्या है कि ये मार्क 1 के लिए है, 404 और 414 है ये मार्क 2 के लिए, जो एडवांस तेजस वो भी बनेगा। तो ये दोनों इंजन के जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन हैं, इनका कावेरी से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कावेरी इंजन ओरिजिनली जब डिजाइन करा था तो सोचा था कि तेजस में इस्तेमाल होगा, वो हो नहीं पाया। से लेकिन इंडिया हमेशा रशिया को प्रेफर करता है, अमेरिका को नहीं। वाई? शुरू से ये पॉलिसी चली आ रही है। असल में मेन बात जैसे कि जिक्र पहले भी हुआ, खारजा पॉलिसी हमारी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी, जब हम किसी दूसरे ममालिक से अपना राब्ता रखेंगे, एंगेज होंगे, उनको अपने सफारतकार के ज़रिए मामला समझाएंगे, तो वो डेफिनेटली एक मैटर करेगा और वो मुल्क डेफिनेटली हमारे मसाइल भी समझेगा। अब जब कि बिलावल भुट्टो जरदारी को अभी इन्होंने भेज रहे हैं कि आप सफारतकारी के महाज पे जाएं और दुनिया को बताएं कि क्या हो क्या रहा है। वो चेंजिंग आ रही है, दुनिया हालात के साथ साथ चेंजिंग आ रही है। इंडिया के साथ सपोर्ट रशिया की शुरू से ही रही है। ये हमने इंडिया ने ट्रम्प गवर्नमेंट के अंदर एक बंदा हायर कर दिया जिसको वो डेली का $1500 देंगे। लेकिन वही ट्रम्प इंतजामिया की आप कह रहे हैं, अमेरिका की एक तरफ लचक वहाँ पे देखते हैं हम, इंडिया की तरफ ही रही है। UNO एक आप कह लें कि मजाक, $15,000 देंगे। हाँ, नहीं वही एक सपोर्ट, एक उनकी डेफिनेटली एक लचक उन खिंचाव उधर अमेरिका का रहा है इंडिया की तरफ। हमारी बस एक बातें ही रही हैं, लेकिन हमारी अपनी मैं ये कहूँगा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इसको मजबूत बनाना होगा। और अभी जो भेज रहे हैं ये थोड़ा सा अगर पहले भेज देते और मामला संभाल लेते तो डेफिनेटली बहुत कुछ कवर किया जा सकता था। रबानी खर को भेजना चाहिए था, वो बिलावल भुट्टो से टॉप क्लास डिप्लोमेट है। बिल्कुल उनकी जो पॉलिसी रही है। 100 तेजस भाई साहब हमें अपनी फ्लीट में चाहिए, क्योंकि भाई साहब हमने पाकिस्तान पे दोबारा बड़ा एक्शन लेना। ये क्यों हुआ वजाद, इतना तेजी से इंडिया वर्क कर रहा है हर चीज पे, और कोई भी आ गए हैं, सब कोई डिफेंस और ढेर लगा रहे हैं। ये लगता है कि दोबारा अटैक होने वाला है, किसी टाइम पे भी कुछ हो सकता है, क्योंकि मोदी जी जिस रफ्तार से ये चीजें ले रहे हैं, कर रहे हैं, अपने तेजस को आगे बढ़ा रहे हैं, और ऑर्डर इतना बड़ा दे दिया कि 100 हमें चाहिए। ऐसे लगता यही है कि दोबारा अटैक हो सकता है। और यार S-500 की बातें चल रही हैं। S-500 लेने का भारत का मकसद मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर ये पाकिस्तानी भाई, ज़हरी बात है, भारत को पता है कि भाई साहब ये बड़े बड़े मिसाइल फायर कर सकते हैं। अपना जो इनके शाहीन है, जो भी एक मतलब वाइड रेंज वाला मिसाइल है, वो हिट कर सकते हैं, उनकी स्पीड भी अच्छी है। तो भारत के S-500 ले रहा है कि अगर कल को हम पाकिस्तान पे युद्ध करते हैं तो भाई साहब अगर पाकिस्तान बड़ा मिसाइल फायर करता है तो भाई S-500 आगे होगा। वो तो किसी के बाप को नहीं छोड़ता, तो हमारे मिसाइलों को कहां से छोड़ेगा। ये उसकी रेंज भी 600-700 किलोमीटर यार बेशक जितनी भी है 300 किलोमीटर हो, लेकिन जो उसके अंदर टेक्नोलॉजी है वो बड़े बड़े हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकने की। बिल्कुल, और बड़ा एक रडार भी साथ ले रहा है रशिया से। वही ना। तो आप खुद सोचो ना, अगर हम मारेंगे वो हमारा रोकेंगे, तो जब वो मारेंगे तो हम क्या करेंगे। हमारा डिफेंस सिस्टम भी कोई नहीं, HQ-9 था वो भी फेल हो गया। तो भाई साहब रशिया में देने नहीं वाला, अमेरिका हमें देने नहीं वाला, इजराइल को तो हम भाई साहब कहते हैं इजराइल कोई देश ही नहीं है। अब लोगे तो किससे लोगे? चाइना के तो अजमाल ही हैं। जो हमारे थोड़े बहुत हथियार आते थे रशिया से, वो भी इंडिया ने बंद करवा दिया। तो भाई आपके क्या